हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और ये आने वाले 70th बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप सोच रहे होंगे कि सितंबर से क्यों, तो सितंबर से इसलिए क्योंकि जो 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था वो सितंबर में हुआ था, यानी 30 सितंबर को हुआ था। तो हम लोग 30 सितंबर से ही शुरू करेंगे और यहाँ से हम लोग इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर 2024 में होने वाला है 70th का, तो हम लोग कम से कम अक्टूबर 2024 तक का करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो ये आज फर्स्ट क्लास है जहाँ पे हम लोग सितंबर महीने की जो भी करंट अफेयर्स हो सकती है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी के देरी के शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे हम लोग बीपीएससी के संबंधित बहुत सारे क्लासेस आपको यहाँ पे उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे सारे जो प्रश्न हैं करंट अफेयर्स के उसको एमसीक्यू के माध्यम से यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राज्य के कितने सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर लैब स्थापित किए जाएंगे? तो 5000, 10,000, 15,000 या फिर 20,000। तो इसका सही आंसर क्या है? 10,000। जो भी राज्य के सरकारी स्कूल है वहाँ पे 10,000 कंप्यूटर लैब स्थापित किए जाएंगे। और ये जो लैब है वो किसके लिए है? तो जो प्राथमिक विद्यालय हैं, ठीक है, जो प्राथमिक विद्यालय यहाँ यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक के जो भी सरकारी स्कूल है वहाँ पे लगाया जाएगा। और साथ ही इससे जो स्टूडेंट लाभान्वित होंगे वो है 75 लाख विद्यार्थियों को इससे लाभ मिलेगा। और अगर हम इसके अलावा अगर बात करें तो जो पहला चरण है वो पहला चरण में लगभग 4707 विद्यालय में ये कंप्यूटर लैब बनाया जाएगा, ये फर्स्ट चरण में। तो इसका आंसर सही है 10,000। यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यहाँ पे पूछा गया है 10,000 स्कूल में, और यहाँ पे क्या हो जाए बी, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार और जीविका के संकल्प से के अधीन विभिन्न विभागों और समुदाय आधारित संगठनों के साथ सहयोग से संचालित किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि इसमें योजना का नाम दिया गया है। अब इसमें से कौन सा है जो बिहार सरकार के द्वारा और उसके बाद बहुत सारे विभाग और सामुदायिक संगठन हैं उसके सहयोग से चलाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? जीविका दादा की रसोई, जीविका रसोई, जीविका दीदी की रसोई या फिर दीदी की रसोई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जीविका दीदी की रसोई जो है ये शुरू किया जा रहा है। और ये कहाँ किस में किया जाएगा? ये इसका जो शुरुआत हुआ है वो मेडिकल हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल होता है हॉस्पिटल में ये रसोई शुरू किया जाएगा, जहाँ पे जो मरीज़ हैं और उनको क्या मिलेगा? स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाना मिल सकेगा। अगर हम इसकी बात करें जीविका दीदी रसोई की योजना की, तो ये योजना 2018 में शुरू किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य विभाग ने 27 वर्षों बाद राज्य में नई ड्रग पॉलिसी का बुकलेट कब जारी किया? तो पहली बार 27 वर्ष के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने बुकलेट जारी किया है नई ड्रग पॉलिसी का। तो ये कब किया है ये आपको बताना है। 4 सितंबर 2023, 4 सितंबर 2024 या 5 सितंबर 2023 या फिर 5 सितंबर 2024। तो इसका सही आंसर क्या है? 4 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? 1, 2, 3 या फिर 20। तो अगर हम इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी 3 शिक्षकों को
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। देश भर से कुल 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है और उसमें से बिहार के कितने हैं? 3। अगर इन तीनों शिक्षकों का अगर हम नाम देखें तो जो पहला है वो उस क्या है? कुमारी गुड्डी। उसके बाद दूसरा जो है वो है अनिल कुमार सिंह और जो तीसरे हैं वो है द्विजेंद्र कुमार। ठीक है, द्विजेंद्र कुमार। तो इन्हीं 3 शिक्षकों को मिला है। और हम अगर बात करें तो ये शिक्षक दिवस के अवसर पर दिया जाता है, यानी कि 5 सितंबर को राष्ट्रपति के द्वारा ये ये पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। और इस पुरस्कार की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1962 से दिया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। तो इतना सारा चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन की पहचान करना है। यह प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार में 1 रजत, 1 प्रमाण पत्र और 50,000 रुपये नगद राशि शामिल है। इसे 1962 में शुरू किया गया था। 2023 में देश भर में कुल 75 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। तो इसमें से कौन सा गलत है? अभी मैंने बताया 75 शिक्षकों को मिला है। उसके बाद 1962 से शुरू किया गया है और इसमें 1 रजत मिलता है, मतलब मेडल। उसके बाद प्रमाण पत्र भी मिलता है और 50,000 नगद। लेकिन यहाँ पर जो है 5 सितंबर को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ना कि प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आईआईटी इंक्यूबेशन सेंटर के जूनियर ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसमें कुमारी गुड्डी, अनिल कुमार सिंह, द्विजेंद्र कुमार, हर्ष राजपूत। तो इसका सही आंसर है हर्ष राजपूत। और ये जो ऊपर के 3 नाम आप देख रहे हैं, इनको क्या मिला है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में वेटलैंड की देखरेख के लिए आर्द्र भूमि मित्र, जिसको केयर टेकर भी नाम दिया गया है, का चयन किया जाएगा। बिहार में कितने वेटलैंड का हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है? तो जो भी है वेटलैंड, जिसको हम आर्द्र भूमि कहते हैं, उसकी देखरेख के लिए आर्द्र भूमि मित्र का चयन किया जाएगा। अब बताना है कि वर्तमान में कितने वेटलैंड का हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है। 26 है, 1 है, 25 है या फिर 12। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर हम एक वेटलैंड में एक कैटेगरी होती है रामसर साइट की। ठीक है, रामसर साइट। तो रामसर कन्वेंशन जो कि ईरान में हुआ था 1971 में, उसके तहत तो उस रामसर साइट में एकमात्र शामिल है वेटलैंड बिहार का, जिसको कहते हैं कांवर ताल या कांवर झील भी कहते हैं, कांवर ताल या कांवर झील। तो ये एकमात्र रामसर साइट है बिहार में। और अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं, इसमें थोड़ा सा ये गलत है। ठीक है, अगर हम देखें तो जो वेटलैंड का जो हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा वो 45 वेटलैंड का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे ऑप्शन आप कोई सा भी एक कर सकते हैं 45। तो 45 वेटलैंड का जो है हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, जल संचय के लिए पटना में कितने चेक डैम बनाए जाएंगे? 21, 14, 80 या फिर 53। तो इसका सही आंसर क्या है? 21 चेक डैम बनाए जाएंगे पटना में। बिहार के कितने किसानों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है? तो बिहार के कितने किसानों को किया है? 2, 4, 3 या फिर 5। तो अगर हम बात करें तो 2 व्यक्तिगत किसानों को सम्मानित किया गया है और वहीं 4 व्यक्तिगत किसानों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है और 2 जो है ये किसान समूह, 2 किसान समूह, यानी कि 4 किसानों को सम्मानित किया गया है और 2 किसान समूह को सम्मानित किया गया है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद उपराष्ट्रपति ने देश के शीर्ष वरिष्ठतम कलाकारों को, यहाँ पे वरिष्ठतम का कहने का मतलब है 75 साल से ऊपर। ठीक है, जो 75 साल प्लस है उनको यहाँ पे शीर्ष वरिष्ठतम कहा गया है। तो कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के अमृत अवार्ड से सम्मानित किया
जिसमें बिहार के कलाकार शामिल हैं। तो यहाँ पे बताना कि कौन शामिल है, सुमन कुमार और रघुवीर मलिक, गणेश प्रसाद सिन्हा या भरत सिंह भारती या फिर सभी। तो बिहार के ये सभी लोग शामिल हैं जिसको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अमृत अवार्ड संगीत नाटक अकादमी का दिया है। तो ये नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर हम बात करें ये कब दिया गया है, तो ये 16 सितंबर को दिया गया है। ठीक है, 16 सितंबर 2023 को दिया गया है। तो ये हो सके अगर ये पूछ दे तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ पे भरत सिंह भारती जो है, इनकी तो पुस्तक है। ठीक है, इसको आपको, ये भोजपुरी गीत है, गीतों का संकलन है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये हो सके पूछ दे। भरत सिंह भारती का तो पहला जो है वो है नयका बिहान, नयका बिहान लोकगीत का संग्रह है। और जो दूसरा है वो है सप्त सरोवर, सप्त सरोवर। तो ये 2 लोकगीतों का संग्रह है, भरत सिंह भारती के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, देश की सबसे बड़ी लॉन्ड्री का शुभारंभ कहाँ किया गया? एनएमसीएच, एनएमसीएच है नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पीएमसीएच यानी पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसके बाद रिम्स, उसके बाद है एम्स पटना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनएमसीएच यानी कि नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सबसे बड़ी लॉन्ड्री का शुभारंभ किया गया है। इसकी अगर हम बात करें प्रतिदिन की क्षमता, तो 12 से 14 टन कपड़े धोने की क्षमता है पर डे। ठीक है, इतना टन क्षमता है। अगला प्रश्न है, सूर्यकाल और इन अनदर ग्रीन प्रदर्शनी कहाँ किया गया है? तो ये जो प्रदर्शनी है सूर्यकाल और इन अनदर ग्रीन, कोलकाता म्यूज़ियम, पटना म्यूज़ियम, बिहार म्यूज़ियम या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम। तो ये क्या है? बिहार म्यूज़ियम में ये प्रदर्शनी किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना के गांधी मैदान में स्वर्गीय सर शिवसागर राम गुलाम जी की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इन्हें किस देश का राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है? यानी कि जो शिवसागर राम गुलाम जी हैं, इनको राष्ट्रपिता का दर्जा मिला है। तो किस देश ने दिया है? इंडोनेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका या फिर थाईलैंड। तो इसका सही आंसर क्या है? मॉरिशस। क्यों दिया जाता है? क्यों इसको राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है? क्योंकि वे जो है बिहार के रहने वाले थे, लेकिन बिहार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये मॉरिशस के ये गवर्नर, उसके बाद प्रधानमंत्री भी बने हैं। ठीक है, तो ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री। तो इनको राष्ट्रपिता का भी दर्जा वहाँ दिया जाता है। और ये बिहार के रहने वाले हैं। इनका संबंध बिहार के किस ज़िले से है? तो इनका अगर हम बात करें, इनके बारे में कहा जाता है कि जैसे जो पहला सर्वप्रथम जो विश्व हिंदी सचिवालय का जो विचार है इन्होंने ही दिया था। और अगर हम बात करें बिहार के, ये भोजपुर ज़िले से संबंधित है, भोजपुर ज़िले से इनका संबंध है, भोजपुर। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच खोला जाएगा? पटना, गया, दरभंगा या फिर वैशाली। तो ये इसका सही आंसर होगा पटना। जीएसटी ट्रिब्यूनल खोलने से क्या होगा? जो पटना हाई कोर्ट है वहाँ पे जो भी व्यापारी हैं उनका जो भी विवाद होता है जीएसटी से संबंधित, वो विवाद अब पटना हाई कोर्ट में ना होकर कहाँ पे होगा? जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैंडा और गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पटना जू, दुधवा नेशनल पार्क या फिर पलामू टाइगर रिजर्व। तो आप सभी जानते हैं बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। और यहीं पे जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ही गैंडा और गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है।
उधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये यूपी में है। और पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? झारखंड में है, झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। पटना जो पटना में है। हाल ही में मुजफ्फरपुर में आयोजित एक समारोह में सत्राची सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये सम्मान प्रेम कुमार मनी, चौथीराम यादव या फिर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर इनमें से कोई नहीं, किसे मिला है? तो इसका सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। ये कौन है? ये समाज सेवी भी हैं और लेखक भी हैं। समाज सेवी और लेखक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आकांक्षी जिले की तर्ज पर बिहार के कितने आकांक्षी प्रखंड को विकसित किया जाएगा? तो आप सभी जानते हैं जिस प्रकार आकांक्षी जिला कार्यक्रम है उसी तरह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी लाया गया है। तो इसमें बिहार के कितने ब्लॉक को विकसित किया जाएगा? 41, 51, 61 या फिर 71? तो इसका सही आंसर है 61। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, 61 ब्लॉक जो है इसको विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार अग्नि प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ बनाया जाएगा? तो बिहार अग्नि प्रशिक्षण एकेडमी पटना साहिब, बिहटा, जहानाबाद या फिर बेगूसराय? ये कहाँ बनाया जाएगा? बिहटा में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये योजना के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इसके तहत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत अधिकतम 10 लाख की स्वीकृति दी जाएगी। उसके बाद इसमें 100% अनुदान के रूप में दिया जाएगा और इसके तहत केवल नए उद्योग लगाने के लिए ही राशि दी जाएगी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये गलत है, बाकी सभी सही है। इसमें 50% नहीं 50% अनुदान दिया जाएगा और ये केवल जो नए उद्योग लगाएंगे उनको ही ये प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? देवेश चंद्र ठाकुर, अवध बिहारी चौधरी, विजय सिन्हा या फिर अनंत मनोहर बदर? तो इसका सही आंसर है अनंत मनोहर बदर। वहीं अगर हम बात करें जो देवेश चंद्र ठाकुर हैं ये कौन है? जो बिहार विधान परिषद है उनके ये सभापति हैं, सभापति विधान परिषद के, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अवध बिहारी चौधरी तो ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं, विधानसभा के। उसके बाद अगर हम बात करें विजय सिन्हा की तो विजय सिन्हा जो है ये कौन है? विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता विधानसभा में, ठीक है। तो ये चारों नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम हैं। तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अनंत मनोहर बदर, सभापति कौन होंगे? देवेश चंद्र ठाकुर, अध्यक्ष विधानसभा के होंगे अवध बिहारी चौधरी और विजय सिन्हा जो है विपक्ष के नेता हैं। अगला प्रश्न है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का 67वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन पहली बार बिहार में किया गया। इसमें कितने राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी बिहार ने की? तो जो स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो 67वां राष्ट्रीय खेल है उसका आयोजन पहली बार बिहार में किया गया था। तो इसमें कितने राष्ट्रीय खेल हैं जिसकी मेज़बानी बिहार ने की? 4, 5, 3 या फिर 8? तो बिहार ने 5 जो राष्ट्रीय खेल है उसकी मेज़बानी की है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं बिहार के कितने प्रखंडों में खुलेगा दीदी अधिकार केंद्र?
तो दीदी अधिकार केंद्र कहाँ कितने प्रखंड में खुलेगा? 120, 134, 174 या फिर 185। तो इसका सही आंसर क्या है? 174 प्रखंड में दीदी अधिकार केंद्र खोला जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, द्वितीय बैडमिंटन प्रतिभा खोज प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया? भागलपुर, पटना, छपरा या फिर बेगूसराय। तो ये सही आंसर हो जाएगा भागलपुर में बैडमिंटन प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित किया गया था। और ये कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण था। बिहार में जारी जाति, ठीक है, ये जाति नहीं होगा, बिहार में जारी जाति आधारित सर्वेक्षण के अनुसार सबसे अधिक आबादी किसकी है? तो सबसे अधिक आबादी की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या फिर स्वर्ण, या ये स्वर्ण नहीं हुआ, ये सवर्ण, सवर्ण या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो इसमें जो सबसे अधिक आबादी है वो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि ओबीसी से कहते हैं, ओबीसी। और ये लगभग कितना है? ये 63% है और ये सबसे बड़ी आबादी है। वहीं अगर हम बात करें अनुसूचित जाति की तो ये 19.65% है। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1.6568, ठीक है, 1.68% है। वहीं अगर हम बात करें स्वर्ण की, सवर्ण में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? ये है 10.56%। सवर्ण में होते हैं भूमिहार, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद राजपूत और कायस्थ। तो ये 4 लोग जो हैं सवर्ण कहे जाते हैं। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें जो अनरिज़र्व है, अनरिज़र्व मतलब अनारक्षित, यानी जो हिंदू भी उसमें शामिल है और मुस्लिम भी शामिल है, उसकी संख्या कितनी है? 15.52%। तो सबसे मेन आपको याद रखना है इसका अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित जाति का और ओबीसी का और स्वर्ण का, ये चारों आपको याद रखना है अच्छे से। तो एसटी कितने हैं? 1.68%, एससी कितने हैं? 19.65%, सवर्ण है 10.56% और ओबीसी कितना है? 63%। हाल ही में जारी जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट में जातियों की संख्या कितनी बताई गई है? तो जो जातियों की संख्या है वो 210, 214, 315 या फिर 276 कितनी जातियां बताई गई हैं? तो इसका सही आंसर है 214 जातियां जो हैं बिहार में शामिल अभी है। और अगर हम बात करें तो पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जहां पे जाति आधारित सर्वेक्षण हुआ है। इससे पहले अगर हम बात करें तो उड़ीसा और तेलंगाना, उड़ीसा, तेलंगाना, उसके बाद कर्नाटक, इन्होंने भी जाति आधारित सर्वेक्षण किया था, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित नहीं हुई थी। तो इस प्रकार बिहार जो है ये पहला राज्य बना है जहाँ पे जाति आधारित सर्वेक्षण हुआ और उसको फिर प्रकाशित किया गया। बिजली के घरेलू उपयोग में बिहार देश में कितने पायदान पर है? तो अगर हम बात करें बिजली का जो घरेलू उपयोग है यानी डोमेस्टिक यूज़ है, उस पे पूरे देश में बिहार का स्थान है तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पे है असम, दूसरे स्थान पे कौन है? झारखंड, और तीसरा पे है बिहार। अगला प्रश्न है, कहाँ पर जीविका दीदियों का पहला मखाना उद्योग खोला जाएगा? दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा या फिर खगड़िया। तो कहाँ पे खोला जाएगा? सहरसा में जीविका दीदियों का पहला मखाना उद्योग खोला जाएगा। तो यहाँ पे कुल 27 प्रश्न हैं और इन 27 प्रश्न के द्वारा पूरे सितंबर महीने को कवर किया गया है। और मुझे नहीं लगता कि अगर सितंबर महीने से कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर कोई प्रश्न आएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आप कुछ अगर बीपीएससी से रिलेटेड कुछ अगर हम चाहते हैं वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।